सत्तारूढ़ एनडीए ने राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव के बाद सभी राज्यसभा उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुने गए हैं। राज्यसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए, जिसमें एनडीए ने 11 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। बता दें कि उपचुनाव के बाद बीजेपी ने 9, एनसीपी का 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 और कांग्रेस से 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है। इसके साथ ही एनडीए को बड़ी राहत हुई है। अब राज्यसभा में अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने से सरकार को वक्फ विधेयक जैसे प्रमुख कानूनों पर मुहर लगवाने में भी सफलता मिल जाएगी। जो सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं उनमें असम से बीजेपी के मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, उड़ीसा से ममता मोहंता, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य का नाम शामिल है। वहीं एनसीपी के लिए महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, जबकि आरएलएम के लिए बिहार से उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए। बता दें 9 सदस्यों के निर्विरोध चुने जाने के बाद राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। वहीं एनसीपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक सदस्य के निर्विरोध चुने जाने के बाद ये संख्या भी बढ़कर 112 हो गई है। 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 8 सीटें और खाली हैं। ऐसे में सदन की वर्तमान ताकत 237 है और बहुमत का आंकड़ा 119 है। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 स्वतंत्र सदस्य का भी समर्थन मिला हुआ है, जिससे उनके सदस्यों की संख्या कुल 119 हो गई है, जो कि बहुमत के लिए पर्याप्त है। बीजेपी के साथ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। एक और जहां भाजपा सदस्यों की संख्या 96 है, तो वहीं कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध चुने गए। ऐसे में राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या बढ़कर अब 27 हो गई, यानी नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए जरूरी 25 सीटों से 2 अधिक। बताते चले कि राज्यसभा की जो 12 सीटें खाली हुई थी उनमें सबसे ज्यादा 7 सांसद बीजेपी के थे, जबकि कांग्रेस के 2, बीआरएस, बीजेटी और आरजेडी से 1-1 सांसद थे। बता दें 12 सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इसी महीने में ही अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी। चुनाव और नतीजे 3 सितंबर को आने थे, लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 अगस्त को सभी 12 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए।